मैं कोई बेबस औरत नहीं हूं दिलदार, जिसका शिकार तुम बरसों से करते आ रहे हो। मैं हूं इंस्पेक्टर रौनिता मेहरा। रौनिता, रौनिता, डरो मत, मैंने मार दिया उसे। रौनिता, बहुत सच्ची हो तुम। मेरे मना करने पर भी तुम अकेले उस दरिंदे को पकड़ने के लिए गए। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सब कुछ बता दिया इन वक्त पर, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। राजवीर, मुझे छोड़कर कहीं जाओगे तो नहीं ना? नहीं, कभी नहीं। रौनिता। और अब ब्रेकिंग न्यूज। ताजी खबरों के अनुसार दिलदार नाम का बेरहम दरिंदा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। कहा जाता है कि दिलदार का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। तकरीबन 3 साल से रात के अंधेरे में अकेली लड़कियों को अगवा करके उनका खून पी जाया करता था। पुलिस के अनुसार दिलदार की मौत के बाद शहर में अब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कोई आशंका नहीं है। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 100 से भी ज्यादा मासूम लोगों की जान इस हत्यारे ने ली है। जानता है विनोद, मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा किया था उसने। तेरी गर्लफ्रेंड का? हाँ। चलो तू बस, क्या टिंगल मारने को मैं ही मिला था क्या तुझे? आईची शपथ रे। 1 हफ्ता पहले नाइट शिफ्ट के बाद वो साइन स्टेशन की तरफ जा रही थी। ये दिलदार है ना, उसका पीछा किया था, लेकिन उस हल्का दरिंदे से बच निकली। कह रही थी बड़ा भयानक दिखता है। भयानक दिखता है? ए अतुल, हाँ चल देखते हैं ये मुर्दा अब कितना भयानक दिखता है। ए विनोद, ये देख, अक्खी मुंबई में रेड अलर्ट का रखा था इस दरिंदे ने। अब देख, खल्लास। खल्लास? अच्छा, इसी ने तेरे गर्लफ्रेंड को छेड़ा था? ये अतुल, एक काम करते हैं, तेरा एक मस्त फोटो निकालते हैं। तेरी 400 वोल्ट की जो छावी है ना, देख के फुलटू क्या बात है? तेरे पे लट्टू हो जाएगी। पिचाइला, ये हलकर मुर्दा तो जाग रहा है। आज तूने मेरी फिरकी लेने की पूरा प्रोग्राम बनाया लगता है। हाँ विनोद, कटले, मामला गड़बड़ लग रहा है। तेरी गर्लफ्रेंड है ना, साइन स्टेशन पे इसने उसे डराया था ना। तेरी गर्लफ्रेंड को ना मैं रात को साइन स्टेशन पे ऐसे ही गले पकड़ूंगा और कहूंगा, विनोद, विनोद, अपन को माफ कर दो, अपन से गलती हो गई। आज के बाद किसी मुर्दे के साथ मजाक नहीं करेगा। अपन को माफ कर दो, अपन को जाने दो, अपन से गलती हो गई। रौनिता, क्या हुआ रौनिता? राजवीर, वो दिलदार
वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारने आ रहा है। दिलदार मर चुका है रोनिता, मैंने उसका एनकाउंटर करके तुम्हारी जान बचाई थी। नहीं 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 नहीं, वो यहीं कहीं है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। वो यहीं कहीं जरूर है, पर मर चुका है। उसकी लाश इसी हॉस्पिटल में किसी मॉर्ग में पड़ी है। What? Oh no, मेरी अंगूठी गायब है। रोनिता, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद ऐसी बातें कर रही हो। मुझे लगता है तुम्हें वहम हो गया है। मेरे वहम नहीं मुझे उस दरिद्र तक पहुंचाया था राजवीर, वरना वो बेकसूर बेयरमैन अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे बैठा रहता। राजवीर, मुझे एकेडमी में सिखाया गया था कि एक शिकारी और शिकार के बीच अजीब से खौफ का बंधन होता है, मौत के खौफ का। और उसी खौफ की लहर आज मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं एक बेबस शिकार हूँ और वो दरिंदा मेरा बेरहम शिकारी। पर रोनिता, तुम I was so worried for you. Thank God कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब सर ये शिकार विकार की क्या बात हो रही है सर? भैया, आपके दोस्त को लगता है दिलदार मौत के कैद से आजाद होकर इनका शिकार करने वाला है। दिलदार नहीं रोनिता, कोई दिल वाला होगा। और दिलवाले की बाहों में शहीद होने का मजा तो कुछ और ही होता है। एक्सक्यूज मी, हेलो एवरीबॉडी। बहुत अच्छा हुआ कि आपको जल्दी होश आ गया। आपके घाव काफी गहरे हैं, इसलिए फौरन मेडिकल टेस्ट करना जरूरी है। मैं नर्स को भेजता हूं। थैंक्स डॉक्टर। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। सर बाहर वो न्यूज़ वाले आपकी स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग उन्हें आईसीयू तक रोक पाए हैं। तुम जाओ राजवीर, वरना सारी मीडिया यहाँ आ जाएगी। और वैसे भी तुम्हें हमारे सीनियर ऑफिसर्स को सारी रिपोर्ट भी तो देनी है। डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी फाइन। और ये 2 बॉडीगार्ड्स है ना मेरे पास। ठीक है। और तुम दोनों ध्यान रखो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारे रोमांस का अड्डा नहीं। रोनिता का ख्याल रखना, ठीक है? यस सर। आज रात पाली नाका के करीब इस खूनी दरिंदे दिलदार की तस्वीर सिटी न्यूज ने ले ली है और हमारे दर्शक पहली बार इसका चेहरा देख सकते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं लाइव मुंबई के न्यू होप हॉस्पिटल में, जहां हमारी संवाददाता मंदिरा मौजूद हैं। हमें अभी अभी पता चला है कि 100 से भी ज्यादा लड़कियों के हत्यारे दिलदार के एनकाउंटर की जिम्मेदार एक महिला पुलिस ऑफिसर हैं। जी हाँ, इस जाबाज महिला पुलिस ऑफिसर का नाम रोनिता मेहरा बताया जा रहा है, जो कि मुठभेड़ में बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी हैं। मैं इस वक्त न्यू होप हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ और रोनिता मेहरा इसी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है और इत्तेफाक से उस दिलदार की लाश को भी इसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं इंस्पेक्टर राजवीर, जो कि आज की पुलिस की कार्रवाई पर रोशनी डालेंगे। तो आइए इंस्पेक्टर राजवीर से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आज से 6 महीने पहले इसी जुर्म में एक बेयरमैन को पकड़ा गया था, लेकिन आज बोल रहे हैं कि दिलदार ही असली कातिल है। बेयरमैन जो अभी भी जेल में बंद है, उसके पास हमें मरी हुई लड़कियों के जेवरात मिले थे। बेशक बेयरमैन दिलदार को जानता है,
लेकिन पूरी छानबीन के बाद पुलिस उसे आज़ाद कर देगी। एक्चुअली मैम ये अस्पताल नया चालू हुआ है तो स्टाफ की थोड़ी कमी है, इसलिए रात को कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है। डॉक्टर अनवर खुद गए हैं कंट्रोल रूम में, वही आपके सारे टेस्ट करेंगे। मैं अभी आई। डॉक्टर मेरी टेस्ट मैडम मैडम ठीक है मैडम। ए, कौन है वहां पे? कौन है तू? क्या कर रहे यहाँ पे? चल जा यहाँ से। कौन हो तुम? हेलो मैडम, क्या हुआ? सुनो, जल्दी से अलार्म बजाओ, किसी को बुलाओ प्लीज।
यही रूम है। बोलो, ये कौन सा रैकेट चल रहा है? हाँ, ऐसे डेड बॉडीज कैसे गायब हो जाती तुम्हारे यहाँ से? 6 गोलियां दागी थी मैंने उस दरिंदे के अंदर। उस लाश का जिंदा होना नामुमकिन है। सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। सर वो लाश जिंदा है सर। सर ये देखिए, ये दोनों मेरे साथियों की लाशें हैं, इसका सबूत है सर। रोनिता, तुम ठीक हो? सॉरी, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। क्या ये आपका जिंदा है? लगता है धीमी सांसें चल रही हैं। अरे मैडम, इसकी तो सांसें वैसे कुछ नहीं चल रही। सर एक काम करता हूँ, इसको उठाकर मॉर्ग में डाल देता हूँ। रुको, तुम उसको छुओ मत। नहीं साहब, इसका टिकट कट चुका है। कभी भी लग सकती है। रोनिता भागो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राजीव बोल रहा हूँ। न्यू होप हॉस्पिटल के 8 लोग असिस्टेंस भेजो, जल्दी, फास्ट। कम ऑन रोनिता, वी हैव टू रन। चलो रोनिता, वहां पे चलो रोनिता। रोनिता, तुम क्या कर रही हो? रोनिता, आज तुम मौत से नहीं बच पाओगे दिलदार।
ध्यान से, ये बहुत खतरनाक है। देखो देखो ये जिंदा है कि नहीं। जब दिलदार का दिल ही नहीं रहा तो क्या बचेगा। वो फिर से जाग गया। How is it possible? ऐसा कैसे हो सकता है? I just don't understand. मुझे तो ये भूत के उपन्यास का कोई कैरेक्टर लगता है, लेकिन अब क्या करें? हाँ हाँ, आज तक तो पुलिस एकेडमी में हमें किसी ने भूत पकड़ने की ट्रेनिंग दी नहीं। इस केस के बाद शायद वो भी चालू हो जाए। मैं इस अनहोनी की जड़ तक पहुंच कर रहूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती राजवीर, उस पर ना गोलियों का असर होता है ना किसी हथियार का। I don't understand. हो ना हो, इस अनहोनी का राज सिर्फ एक ही आदमी खोल सकता है, और वो है बियर मैन। वही दिलदार के सबसे ज्यादा करीब रह चुका है। राजवीर, उसके जेल से रिहा होने से पहले उस पर दबाव डालकर तुम्हें दिलदार का राज उससे उगलवाना होगा। ठीक है, मैं बियर मैन के पास जाता हूँ। अपना ख्याल रखना रोनिता। और तुम दोनों की निगाहें एक दूसरे पर नहीं, रोनिता पर होनी चाहिए। पुलिस वाले कम और आशिक ज्यादा लगते हो तुम दोनों। डोंट वरी सर, आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग यहाँ पर कड़ी नजर रखेंगे। और अगर कोई शिकारी हुआ भी तो सबसे पहले उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? बोलो नहीं तो गोली चला दूंगा। पुतुल, क्या हुआ तुम? डर गए ना? क्या बात है पुतुल, हार्ट अटैक देना चाहती हो क्या? नहीं, ऐसी शुभ बातें मत करो मेरे देवदास। मालूम है, ये सब तुमने हॉस्टल में तुलसी और पार्वती से सीखा ना? मेरा मन एक मंदिर है और तुम उस मंदिर के भगवान। चल ना यार, चल के टीवी देखते हैं।
पुतुल, नो नो, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। तुम शायद भूल रही हो, अंदर हमारी दोस्त बेहोश पड़ी है यार। तो ठीक है, अंदर ही चलते हैं। हो सकता है टीवी पे कोई रोमांटिक फिल्म आ रही हो। क्यों, क्या ख्याल है? कम ऑन, चलते हैं। पुतुल पुतुल, नो पुतुल, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस वक्त मुझे रोनिता की सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लग रहा। रोनिता, मुझे लगता है कि दिलदार के ऊपर रिसर्च करते करते रोनिता बौखला गई है। हाँ, मरने के बाद भी वो उसे नजर आता है। लोग, मैंने यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिवाइस लगाया है और मैं इसे ऑन भी कर देती हूँ। और अब दिलदार तो क्या, अगर वो सपनों में भी आया ना तो ये घंटी बज उठेगी। अब नाउ प्लीज नाटक मत करो और चलो। अरे कम ऑन पुतुल, कम ऑन अरविंद, कम पुतुल, व्हाट? कम विद मी। क्या? व्हाट? यहाँ तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। Really? पुतुल, you just too much. Please try and understand. आज नहीं, फिर कभी। अरविंद, पुतुल, इस वक्त रोनिता को हमारी ज्यादा जरूरत है। ऐसे, आज नहीं, okay? फिर कभी, हाँ? अरविंद, अरविंद, अरविंद सुनो। मुझे पता है कि तुम जरूर वापस आओगे। अगर चर्सी को उसकी खुराक नहीं मिलती तो भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगता है। सौदा करने आए हैं, हाँ? ये सौदा नहीं है, मेरा ऑर्डर है। दिलदार के बारे में सब सच सच बताओ। दिलदार की जान हुई पराई और अब मेरी रिहाई। दिलदार, अगर तू जिंदा है तो सामने आ, सामने आ। दिलदार का एनकाउंटर जरूर हुआ था, पर वो मरा नहीं, बल्कि फिर से जिंदा होकर अब फरार है। देखो, दिलदार का राज तुम्हें मुझे बताना होगा। इंस्पेक्टर रोनिता की जान खतरे में है। बताओ। हर जुबान पर एक राज होता है और हर बात बताने का एक दाम होता है।
बंद करो ये फालतू की शायरी और दिलदार का राज मुझे बताओ ना तो यही एनकाउंटर कर दूंगा तुम्हारा मैं। बता, सब सच सच बता, चल। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पुलिस वाला हूँ मैं, समझे तुम? समझ के आ गए ना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। कम ऑन, सिट। देखो, एक हॉरर फिल्म आ रही है, आओ ना। दिलदार की असलियत ये है कि वो काला जादू जानता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसकी जिंदा रहने की चाहत बढ़ गई। इसीलिए उसने काले जादू की शक्ति से हमेशा जीवित रहने का प्लान बनाया और उसी प्लान के मुताबिक वो आज 220 साल की उम्र तक पहुंच गया है। वो 220 साल का है। 220 साल? ये कैसे मुमकिन है? साहब, हिमालय की गुफाओं में 300 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग बसते हैं, लेकिन वो महायोगी हैं जो इस ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिलदार सिर्फ अपने बारे में सोचता है। साहब, वो रातों का राजा है। सुनसान गलियों में वो अपना शिकार ढूंढने निकलता है। वो बहुत बेरहम कातिल है और अगर वो अभी जिंदा है तो वो जरूर शिकार के लिए निकला होगा। कौन है तुम? देखो, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। कौन हो तुम? ऐसे शक्तिशाली दरिंदे को कैसे मारा जा सकता है? साहब, हर मौके पे दिलदार फिर जन्म लेता है। तुम उसे जलाकर मार डालो, उसके बदन को जला डालो। जल जल के मरने से उसकी जवानी की भूख रुक जाएगी और तड़पती हुई रूह भी मिट जाएगी।
आओ दिलदार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम और मैं और एक मौत, मेरी या तुम्हारी। मैं मौत से नहीं डरती, मैं तुम जैसे जालिम से भी नहीं डरती। Go to hell. इसके राख को शहर से बाहर ले जाकर पानी में बहा दो। I'm proud of you, रोनिता। आइए। सुनिए, आपको इंस्पेक्टर राजवीर ने शुक्रिया अदा करने के लिए कहा था। वो आपने तरीका जो बताया है ना दिलदार को मारने के लिए। मुझे क्या पता था कि दिलदार कैसे मरेगा। मैंने तो यहां से बाहर निकलने के लिए झूठ बोला था।